और ब्रह्मा जी ने देखा तो विचार किया कि कृष्ण ये मर्यादा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। किसी पराई नारी के साथ एकांत स्थान में हाथ में हाथ डाल करके नृत्य करना या ऐसा अनैतिक कर्म करना ये गलत है। कृष्ण अगर ऐसे मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो आगे चलकर कलयुग के जीव क्या सोचेंगे इनके बारे में। इसलिए चल करके थोड़ा कृष्ण को समझा दूं कि ये अमर्यादित काम मत करो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए आपका प्राकट्य हुआ है, फिर ऐसा अमर्यादित काम ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी चले कृष्ण को समझाने और भगवान ने विचार किया, इस ब्रह्मा को देखिए, मेरे को समझाने आ रहा है, मेरा ही पुत्र ब्रह्मा मेरे को ज्ञान देने आ रहा है। आज इसको ऐसा ज्ञान दूंगा जो सारा ज्ञान भूल जाए। तो जब तक ब्रह्मा जी आवे रहस्य लीला के अंदर, रहस्य मंडप के अंदर, तब तक भगवान ने जितनी गोपी हैं सबको कृष्ण बना दिया, सारी गोपियों को कृष्ण बना दिया, अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। और जब ब्रह्मा जी रहस्य मंडप के अंदर आए तो यहाँ कोई गोपी दिखाई नहीं पड़ी, सब कृष्ण कृष्ण, सब कृष्ण कृष्ण। और अनेक कृष्ण के स्वरूप देख करके कोई गोपी नहीं दिखाई पड़ी। ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया कि भगवान के लिए, परमात्मा के लिए ऐसी बातें सोचना गलत है। अब ये भाव से समझेंगे। ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया कि ये ब्रह्म है, और ब्रह्म जब सबके अंदर बैठा हुआ है, गोपी के अंदर भी वही है, जल के अंदर भी वही है, कड़कड़ में वही विराजित है, तो फिर वो कुछ भी करे, किसी के साथ करे, वो अपने ही स्वरूप के साथ लीला कर रहा है। क्योंकि हमें शरीर नहीं है, कथा में न जाने कितनी बार बता चुके हैं। ये शरीर न जाने कितनी बार कीड़ा पक्षी जानवर पेड़ पौधे सब बन चुका है। इसलिए ओरिजिनल ये शरीर नहीं है। अंदर जो इसके बैठा हुआ है, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, जो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है ओरिजिनल तो वही है। तो वो है ईश्वर का अंश, माने हम ईश्वर का अंश हैं, माने परमात्मा का स्वरूप हैं। इसलिए ना हम मनुष्य हैं, ना हम स्त्री हैं, ना हम कोई अन्य जीव हैं, हम तो परमात्मा का अंश हैं, परमात्मा का शरीर है। इसलिए भगवान जिसके साथ भी क्रीड़ा करे, कुछ भी करे किसी के साथ, तो वो अपने स्वरूप के साथ ही क्रीड़ा कर रहा है, अपने स्वरूप के साथ ही खेल कर रहा है। ऐसा ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिया सब गोपियों को कृष्ण बना करके। और जब ब्रह्मा जी ने ये देखा तो कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दे, मैंने न जाने क्या आपके बारे में सोच लिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को फटकार करके वहां से भगा दिया। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, जीव और ब्रह्म का खेल है। जीव भी ब्रह्म है और ब्रह्म तो ब्रह्म है ही, अपने स्वरूप के साथ ही रहस्य किया है भगवान ने। और इस रहस्य क्रीड़ा में काम विजय किया है कन्हैया ने। जब रहस्य लीला प्रारंभ किया तो कामदेव आया। भगवान ने देखा कामदेव की ओर और कहा, आपका परिचय, आप कौन है महाराज? कामदेव ने कहा, हमें काम। आप क्यों आए हैं यहाँ? कामदेव ने कहा, जहाँ सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष होते हैं वहां मेरे को बुलाना नहीं पड़ता, मैं तो स्वयं आ जाता हूँ। एकांत स्थान हो, सुंदर स्त्री हो, सुंदर पुरुष हो, बिल्कुल निर्जन स्थान हो, तो मेरे को बुलाना थोड़े पड़ता है। भगवान ने कहा, अच्छा तो शिव जी के रूप में तो तुमको जला दिया था मैंने। शिव जी कोई दूसरे हैं, हम ही तो शिव जी हैं। ईश्वर तो एक है, स्वरूप अनेक हैं। इसलिए शिव जी मेरा ही तो रूप है, शिव जी के रूप में तो जला दिया था, तुमको ध्यान नहीं? कामदेव ने कहा, प्रभु अगर योगियों के पास में जाता हूं तो मेरे को जलना पड़ता है, और तुम उस समय परम योगी के रूप में समाधिस्थ बैठे थे, इसलिए मेरे को जलाया। लेकिन राम जी के रूप में भी तो तुम्हारी दाल नहीं गलने दिया था, मैं ही तो राम जी था। कामदेव ने कहा, उस समय तुमने मर्यादा का अखंड पालन किया था, मर्यादा का व्रत लिया था,
मर्यादा से किंचित भी इधर उधर नहीं हुए थे, इसलिए मेरी दाल नहीं गली। लेकिन अब की बार तुम लीलाधारी कृष्ण बन करके आए हो, तुम तो रहस्य रचाओगे और मेरे बाण चलेंगे। भगवान ने कहा, कामदेव, अब की बार तुमको जीतने का मेरा भी अलग तरीके से मन है। जब सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हों, काम के सारे प्रसाधन उपलब्ध हों, सुंदर स्त्री हो, निर्जन स्थान हो, अंधेरा हो, है? तो उस समय अगर अपनी इंद्री पर और अपने ऊपर कंट्रोल किया जाए, ये काम विजय है। भगवान कन्हैया ने कहा, इसलिए अनोखे तरीके से तुमको जीतने का मन है, क्योंकि सारे प्रसाधन हैं इस समय। शरद पूर्णिमा, आकाश में पूर्ण चंद्रमा भी है, रात्रि का समय है, यमुना का किनारा है, घनघोर जंगल है, अंधेरी रात है, सुंदर नारियां हैं। इसलिए तुम चलाओ बाण और हमें अनोखे तरीके से जीतने का मन है। और फिर कामदेव के पास 5 बाण और 5 बाणों को क्रम से चलाया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, यहां तो कामदेव को उल्टा ही लटका दिया है भगवान ने। कामदेव ने बाण तो सब चलाए, लेकिन प्रभाव कोई नहीं पड़ा कृष्ण के ऊपर। इसलिए ये रहस्य लीला की कथा, ये रहस्य लीला के 5 अध्याय काम विजय लीला है। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो भी व्यक्ति ये रहस्य लीला के 5 अध्याय का नित्य पाठ करता है, उसके अंदर बैठा हुआ काम रूपी विकार मरता है, काम रूपी विकार अंकुशित होता है। इसलिए रहस्य लीला का तो नित्य पाठ करना चाहिए। ऐसे भगवान ने गोपियों के साथ रहस्य लीला की। आए हम सब लोग मिलकर के भाव से भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन करते हुए फिर कथा के क्रम में आगे बढ़ें। सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासु। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासु। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। तो समझें, भगवान कृष्ण कन्हैया रहस्य लीला करने के बाद वृंदावन का रहना वृंदावन का ठीक ठीक ऐसा रखो, कोई बात नहीं। छोड़ करके अब मथुरा की लीला शुरू करते हैं। नारद जी ने भी कंस को
बताया कृष्ण वसुदेव की 8वीं संतान है, बलराम वसुदेव की 7वीं संतान है। जब तक मथुरा नहीं बुलाओगे कृष्ण को मारना संभव नहीं है, इसलिए उनको मथुरा बुलाया जाए। तो कंस ने धनुष यज्ञ का विधान रचाया। जिस धनुष यज्ञ को देखने के बहाने कृष्ण को मथुरा बुलाने का षड्यंत्र किया, इसके लिए अक्रूर को भेजा कि तुम जाकर के कृष्ण को लाने का प्रयास करो। अक्रूर जी रथ लेकर के चले। यहां थोड़ा भाव समझें, भगवान को कौन बुला सकता है? भगवान को बुलाने में कौन समर्थ हो सकता है? सुखदेव जी कहते हैं जो अक्रूर बन गया है, भगवान को बुलाने में वही समर्थ हो सकता है। क्योंकि अक्रूर का अर्थ देखें, अक्रूर माने होता है आ माने नहीं, अक्रूर माने दुष्ट। जिसके अंदर से दुष्टता खत्म हो गई है, जिसके अंदर से क्रूरता खत्म हो गई है, जो अक्रूर नहीं है, जो निर्मल मन जिसका हो गया है, जिसका मन सुंदर हो गया है, भगवान को बुलाने में वही समर्थ हो सकता है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। कंस बड़ा होशियार है। कंस जानता है भगवान को केवल अक्रूर बुला सकते हैं, इसलिए अक्रूर शब्द का अर्थ अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? जो दुष्ट नहीं है। अच्छा, एक बात और समझें, पांडव 5, द्रौपदी, ये जो महाभारत की कथा है, पांडवों कौरवों की कथा है, इसका भी थोड़ा रहस्य है। इसका भी रहस्य अपनी जिंदगी से ही जुड़ा हुआ है। युधिष्ठिर तो धर्म का प्रतीक है, अर्जुन को जीव बताया गया है, भीम को प्राण बताया गया है, द्रौपदी ये दया की मूर्ति है। अर्जुन माने जीव, द्रौपदी माने दया। जब जीव के अंदर दया का विशेष संचार होता है, हमारे हृदय के अंदर जीव में कूट कूट करके दया भर जाती है, तो भगवान कृष्ण रथ हाँकने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कौन सा रथ? ये जो है रथ ही तो है, जिसमें 10 इंद्री रूपी घोड़े लगे हुए हैं। ये 10 इंद्री रूपी घोड़ों का ये शरीर रूपी रथ, जिसका मन संचालन कर रहा है, इसलिए कुमार्ग पर लेकर के जाता है। और जब भगवान कृष्ण इसके संचालक बनते हैं, तो फिर महाभारत का युद्ध फाइनल होता है। हमारे तुम्हारे हृदय रूपी कुरुक्षेत्र में भी महाभारत चल रहा है। माने पुण्य और पाप, कौरव पक्ष पाप का प्रतीक और पांडव पक्ष पुण्य का प्रतीक। धर्म अधर्म इन दोनों का युद्ध चल रहा है। दुर्योधन को मोह का स्वरूप बताया गया है, द्रोणा को द्वैत का स्वरूप बताया गया है, भीष्म पितामह को भ्रम का स्वरूप बताया गया है, कृपाचार्य को कृपा का स्वरूप बताया गया है। ऐसे इन सब पात्रों के जो भाव हैं वो सब अपने अंदर भरे हुए हैं। मोह सकल व्याधि कर मूला, इसलिए अर्जुन को जब मोह हुआ तो भगवान ने गीता ज्ञान देकर के मोह नष्ट किया और कहा, अर्जुन ये दुर्योधन भी साक्षात मोह का स्वरूप खड़ा है, इसलिए सारी कौरवों की सेना का संहार करो। हमारे अंदर भी दुर्योधन और पांडवों का युद्ध चल रहा है हृदय रूपी प्रदेश में, लेकिन अर्जुन के साथ जब दया होती है, माने जीव के अंदर जब दया भर जाती है कूट कूट करके, कोई हमारा बुरा करे तब भी उसका हम भला सोचें, जब ऐसा हमारे जीव के अंदर भाव बनता है तो क्या होता है? कहा, भगवान इस शरीर रूपी रथ का संचालन करने के लिए स्वयं तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि अब दुनिया में न जाने कौन कौन इसका बुरा करना शुरू करे, क्योंकि ये तो सबका भला कर रहा है, किसी का बुरा नहीं करता है। इसलिए भगवान ये रथ शरीर रूपी कहीं गड्ढे में न गिर जाए, इसका विनाश न हो जाए, इसलिए इसका संचालन करने के लिए स्वयं सारथी बन जाते हैं। ऐसे अर्जुन के रथ के सारथी बने।
तो जिसके अंदर अक्रूर का भाव आता है, माने क्रूरता, दुष्टता, ये सब खत्म हो जाती है, दया का भाव भर जाता है, भगवान उसी के बुलाने पर आते हैं। कहते हैं जहां दया तहां धर्म है, धर्म का प्रतीक है दया शब्द, इसलिए इसे जीवन में उतारना चाहिए। और अक्रूर आए, सब वृंदावन के निवासी गोप गोपी सब परेशान होते हैं, यशोदा मैया परेशान होते हैं, लेकिन सबको समझाते हुए भगवान कृष्ण परस्वः आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा, आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। सबको समझा करके, धीरज बंधा करके अक्रूर के रथ पर बैठे। अक्रूर रथ लेकर के चले। एक बात समझें, जब थोड़ी देर दूर रथ चला, मुश्किल से 10 मिनट, तो भगवान कन्हैया ने पेट पर हाथ फेरा और अक्रूर जी की ओर देखा, कहा काका जी एक बात बोलूं? अक्रूर ने कहा बोलो। कन्हैया ने कहा काका जी भूख लग रही है। अक्रूर जी ने सोचा हो गया कल्याण। अब देखो यहाँ परीक्षा है अक्रूर जी की, रहस लीला में सब गोपियों की परीक्षा लिया है, तब अपना स्वरूप प्रदान किया है। अक्रूर साक्षात दया की मूर्ति हैं और बंधन भक्ति के आचार्य हैं, परम भक्त हैं। आज भगवान का सानिध्य मिला है तो परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं अक्रूर की। अक्रूर ने मन में विचार किया, मैं तो सोच रहा था कि कृष्ण परमात्मा है, ये मथुरा आएंगे तो कंस मर जाएगा, लेकिन ये परमात्मा 1% नहीं हो सकते। क्यों? अरे अभी अभी 10 मिनट हुआ है, यशोदा मैया ने भरपेट माखन मिश्री खिलाया है और इनको 10 मिनट में भूख लगाई, और ये जा कहाँ रहे हैं? कंस से युद्ध करने, कंस से मुकाबला करने, जो त्रैलोक की विजयी कंस है। कहीं युद्ध छिड़ गया, हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा, तो उसमें न भोजन न पानी कुछ भी नसीब नहीं होगा, इनको 10 मिनट में भूख लगाई। इसका मतलब ये साधारण जीव हैं, परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, ये मेरा झूठा भ्रम था। इसलिए हम किसी के बच्चे ले जाकर के मरवा नहीं सकते, क्योंकि अक्रूर जानते हैं कंस ने इनको मारने के लिए बुलाया है। इसलिए सोचते हैं हम किसी के बच्चे नहीं मरवा सकते, थोड़ा कंदमूल फल की व्यवस्था करके इनको खिला करके और फिर ले जाकर के वृंदावन में भेजावेंगे, और हम खुद जाकर के कंस से कह देंगे भैया मेरे को मार दे, लेकिन मैं किसी के बच्चे ला करके मरवा नहीं सकता। अब शंका ज्यादा हो गई है। ऐसे सोचते विचारते यमुना के किनारे आ गए, और जैसे यमुना को देखा, अक्रूर जी ने कहा लाला नेक देर ठहर जा, तो हम यमुना में डुबकी लगा लें, नहा लें, थोड़ा स्नान कर लें। कन्हैया ने कहा ठीक है काका जाओ। अब अक्रूर जी आए, यमुना में प्रवेश किया और जैसे डुबकी लगाया, सो देखा अंदर भगवान कन्हैया बलराम के साथ बैठे हुए हैं। और जब कृष्ण को देखा बलराम जी के साथ, तो मन में सोचा कि इनको तो हम रथ में छोड़ करके आए थे, यहाँ कैसे आ गए? अब शंका हुई मन के अंदर, यहाँ कैसे आ गए? इनको तो रथ में छोड़कर आया था। तो सिर ऊपर निकाल करके, जल के ऊपर निकाल करके रथ में देखा, तो रथ में भी बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब तो अक्रूर जी की और शंका बड़ी, वो अंदर देखा था तो कौन थे, तो वहां बैठे हैं। और फिर डुबकी लगाई दोबारा। अब की बार जैसे डुबकी लगाई तो देखा बलराम जी शेष बन गए और भगवान कृष्ण नारायण बन गए, शेष सैया पर लेटे हैं, 4 भुजाएं हैं। कृष्ण का और विष्णु का बिल्कुल स्वरूप एक है, इसलिए कृष्ण ही विष्णु और विष्णु ही कृष्ण लेटे हुए हैं शेष सैया पर आराम से। अब अक्रूर जी ने देखा ये अभी तो ऐसे बैठे थे, अब 1000 फण वाले शेष जी के ऊपर लेटे हुए हैं कन्हैया। अब अक्रूर जी का सारा भ्रम दूर हो गया। मन में सोचने लगे कि ये शेष सैया पर विराजमान रहने वाले, शयन करने वाले विष्णु हैं, कृष्ण। शंका सारी दूर हो गई कि ये भगवान हैं, परमात्मा हैं। इसलिए अक्रूर जी ने जल के अंदर ही भगवान कृष्ण की 24 श्लोकों में स्तुति किया है। बड़ी दिव्य स्तुति, 28 श्लोकों में स्तुति किया, बड़ी दिव्य स्तुति किया है अक्रूर जी ने। और फिर स्नान करने के बाद बाहर निकल कर आए, रथ में बैठ करके चले, रथ हाँका।
भगवान ने मुस्कुराकर कहा, काका जी बड़ी देर लगा दिया नहाने में। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया तुम्ही ने तो देर लगाया, हमने कहाँ देर लगाया, हमने कैसे लगाया। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु अब मैं सब समझ गया, अब बातें मत बनाओ, अब मैं जान गया आप कौन है, क्योंकि वहां देख करके आया हूं। अक्रूर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, आज तो धन्य हो गया, जीवन सफल हो गया। अक्रूर ने कहा, प्रभु मैं पहचान तो गया हूं आपको, लेकिन एक वादा करो मेरे से। भगवान ने कहा, कौन सा वादा। कहा, मथुरा चल रहे हो तो मेरी कुटिया को चलना पड़ेगा, मेरे आंगन को पावन करना पड़ेगा, आप चलेंगे ना। भगवान ने कहा, देखो काका जी, जहां कंस होता है वहां मैं ठहर नहीं सकता, जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, क्योंकि तुलसी दोनों नहीं रहे, रवि रजनी एक ठाम। जहां राम जी होते हैं वहां काम नहीं होता, जहां काम होता है वहां राम जी नहीं होते, माने विकार जहां होता है वहां परमात्मा नहीं होते। इसलिए कन्हैया ने कहा, काका जी मामा कंस से मिलने के बाद मैं जरूर तुम्हारे यहां आऊंगा, लेकिन अभी नहीं चल पाऊंगा। ठीक है कन्हैया, लेकिन भूल मत जाना, आना जरूर। भगवान कहते हैं, मैं भक्तों को तो कभी भूलते ही नहीं हूं। हाँ, जो मेरे परम भक्त होते हैं उनको मैं नहीं भूलता। भगवान तो भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं, भक्तों की याद करते हैं। समझें, कन्हैया मथुरा आए, बाबा नंद की आज्ञा लेकर के मथुरा में प्रवेश किया। सबसे पहले धोबी का वध किया, धोबी को मारा और सुंदर सुंदर वस्त्र ग्वालों को पहनाए, लेकिन लंबे हैं तो एक दर्जी के पास पहुंच गए। दर्जी ने सही करके सिल करके बढ़िया कपड़े पहना दिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया। कन्हैया ने कहा, ग्वालों से अब तो ठीक है। ग्वालों ने कहा, लाला कपड़े तो बहुत अच्छे मिल गए। हाँ, कपड़े बहुत अच्छे मिल गए, लेकिन एक माला और गिर जाए गले में, फिर क्या कहना, आनंद आ जाए। तो भगवान सुदामा नाम के माली के यहाँ गए। सुदामा माली ने कृष्ण को देखा, बड़ा प्रसन्न हो गया, मारे खुशी के नाचने लगा, और जितनी मालाएं रखी थी उसके घर सारी माला उठा लाया, कृष्ण बलराम को पहनाया, सब ग्वालों को पहनाया। अब तो सारे ग्वाले प्रसन्न हो गए, भगवान ने आशीर्वाद दिया उसको, अब तो ठीक है। ग्वालों ने कहा, प्रभु माला तो गिर गई, लेकिन अभी एक कमी बाकी रह गई। अब कौन सी कमी बाकी रह गई। कहा, माथे में थोड़ा थोड़ा थापक थुआ चंदन लग जाए, क्योंकि वृंदावन के जो वासी हैं वो चंदन थोड़ा नहीं लगाते हैं, लगाते हैं तो पूरे माथे में। लाला बढ़िया ठंडा ठंडा चंदन मिल जाए, पूरे माथे में लगा लूं थापक थुआ चंदन, फिर क्या कहना, माथा ठंडा हो जाए। भगवान ने कहा, ठीक करता हूं व्यवस्था। आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी एक कुबड़ी चली आ रही है। देखा भगवान ने, ए सुंदरी जी कहां जा रही हो। अब जिस कुबड़ी को कोई देखता तक नहीं था, और जैसे घर से बाहर निकलती थी लोग ताली बजाकर हंसते थे, कुबड़ी जा रही, कुबड़ी जा रही है। और उसको कोई सुंदरी कह करके पुकारे। अच्छा एक बात समझे, भगवान किसको सुंदर बोलते हैं? शूर्पणखा तो बड़ा मेकअप करके आई थी, बड़ा सुंदर वेश बना, सब जानते हैं, कथा रामचरितमानस में है। शूर्पणखा कितना सुंदर मेकअप करके आई थी, बड़ा सुंदर वेश बना, रुचिर वेश धरी प्रभु पही आई, बड़ा सुंदर वेश बना करके आई, लेकिन भगवान ने शूर्पणखा की ओर देखा तक नहीं। सीतई चितई कही प्रभु आता, सीता जी की ओर देख करके शूर्पणखा से बात करते हैं। और जो सेवरी थी, बूढ़ी बेचारी, न पेट में आंत न मुंह में दांत, कमर झुकी हुई अलग से, डंडा टेकते चलती थी, बड़ी कुरूपा सेवरी। उस सेवरी को कहते हैं भगवान कृष्ण, अरे पिक बहनी, अरे गजगामिनी, अरे कोकिल बहनी सुंदरी। रामचरितमानस में है, ऐसे संबोधन भगवान कृष्ण करते हैं सेवरी के लिए, जो बूढ़ी है बेचारी, सुंदरता जिसके पास है ही नहीं। और शूर्पणखा जो मेकअप करके आई थी उसकी ओर देखा तक नहीं भगवान ने। क्यों?
क्योंकि भगवान को तन की सुंदरता पसंद नहीं है। शरीर के ऊपर कितना भी तुम मेकअप किए हो, भगवान दृष्टि नहीं डालेंगे। भगवान को तो मन की सुंदरता पसंद है। इसीलिए संत कहते हैं कि मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। और केवल इतना ध्यान दो कि आए कहाँ से और तुम, जाना तुम्हें कहाँ। आए कहाँ से और तुम, जाना तुम्हें कहाँ। मन में यही विचार लो, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भगवान के सामने जाओ तो ज्यादा बन ठन करके, ज्यादा मेकअप करके मत जाओ। वहां तन की सुंदरता बना करके मत जाओ, वहां मन की सुंदरता बना करके जाओ। मन का मेकअप करके जाओ। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। भजन रूपी मेकअप को मन रूपी शरीर के ऊपर सजा करके जाओ, चढ़ा करके जाओ। जितना ज्यादा भजन किया है प्रभु के नाम का, माने नाम के भजन के मेकअप से जितना ही ज्यादा मन को संवारा है, भगवान को उतना ही तुम पसंद आओगे। उस कुबड़ी को भगवान कहते, ए सुंदरी कहाँ जा रही हो। और जैसे सुंदरी नाम से संबोधन अपना सुना, दौड़ गई, हाथ जोड़ करके, प्रभु मैंने पहचान लिया तुमको। क्यों? हरिओम। जाओ भेज करके आओ, भेज करके आओ, फिर तब तक हमारी कथा चल रही है। हाँ, भेज करके जल्दी आ जाओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अच्छा ध्यान दीजिए। हाँ ठीक ठीक सरकार। अच्छा सभी लोग शांति से कथा को सुनते रहें। तो कहते हैं भगवान मन की सुंदरता पसंद करते हैं। प्रभु मैंने पहचान लिया तुमको, क्योंकि तुम दुनिया के नहीं हो सकते हो। तुम साधारण मानव नहीं हो सकते, क्योंकि साधारण मानव तो तन की सुंदरता देखता है प्रभु, और तन से हम कितनी कुरूप थी। लेकिन हमारे मन को देखा है आपने। मेरा मन निर्मल है, इसलिए तुमने सुंदरी कहा मेरे को। आप परमात्मा हैं प्रभु। भगवान ने कहा तुम्हारा परिचय क्या है, कौन हो तुम। कहती है प्रभु वैसे तो हमारा जन्म कहाँ हुआ है, हमारा नाम क्या है, हमारे माता पिता कौन है, ये हम नहीं जानती। जब से मैंने होश संभाला, मेरे नेत्र खुले, तो मैंने अपने आप को कंस के दरबार में पाया। मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, इसलिए नाम है त्रिवक्रा। वैसे मेरा नाम शैलेंद्री है, लोग शैलेंद्री कहते हैं। मैं कंस की सेवा करती हूँ, कंस को चंदन लगाती हूँ प्रभु। लेकिन आप मिल गए हैं, तो अब ये चंदन में आपके सिवा और किसको लगाऊं नाथ, इसलिए स्वीकार करो। और फिर भगवान को, बलराम जी को, सब ग्वालों को चंदन लगाया। बलराम जी ने कहा कन्हैया इसने हम सबको सुंदर बनाया है चंदन लगा करके, तो थोड़ा ध्यान दे दो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं दादा। अब कृष्ण आए, कुब्जा के पास खड़े हुए, एक कमर में हाथ डाल लिया,
और एक हाथ ठोड़ी पे लगाया, ठोड़ी पे। बलराम जी ने देखा जब, तो मारे शर्म के, लाला ध्यान रखना विदेश का मामला है, शहर का मामला है, ध्यान रखना थोड़ा। कन्हैया ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है दादा, तुम तो ठीक बस। अरे श्री दामा मधुमंगल कहने लगे, लाला चाहे जो कुछ भी हो, जोड़ी बड़ी सुंदर है। जैसे त्रिवक्रा 3 जगह से टेढ़ी, वैसे आप भी 3 जगह से टेढ़े रहते हैं। आप भी त्रिभंगी लाल हैं, इसलिए जोड़ी बड़ी सुंदर है। 3 जगह से टेढ़ी, 3 जगह से तुम टेढ़े, इसलिए लाला मैं तो कहता हूं कि ठीक रहेगा। भगवान ने थोड़ा कमर में धक्का दे करके और एक झटका ऊपर को दिया, दोनों हाथ पकड़ करके, तो कुब्जा एकदम सीधी हो गई। शरीर के ऊपर हाथ फेरा तो सुंदर बन गई कुब्जा। मालूम पड़ता है 16 साल की कन्या हो, इतनी सुंदर हो गई। अब तो भगवान से निवेदन करती है, प्रभु मेरी कुटिया को चलकर पावन करें। भगवान ने कहा आऊंगा कुब्जा, लेकिन अभी नहीं आऊंगा। सबसे पहले मामा जी से मिलूंगा, क्योंकि उन्होंने बड़े जोरदार का बलुआ भेजा था क्रूर जी को भेज करके, इसलिए सबसे पहले मामा जी से मिलूंगा, फिर बाद में आऊंगा। और कन्हैया आगे बढ़े तो जहां धनुष रखा था, शिव जी का विशाल धनुष, वहां पहुंच गए। धनुष को एक हाथ से उठाया, फिर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। प्रत्यंचा चढ़ाने मात्र से ही धनुष टूट गया। बड़ा भयंकर शब्द हुआ, बोलिए शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ा भयंकर शब्द हुआ। पहरेदार टूट पड़े धनुष टूटने पर। मारने के लिए एक टुकड़ा बलराम जी ने उठाया, एक टुकड़ा कन्हैया ने, और सारे पहरेदारों को मार करके समाप्त किया। कंस ने जब भयंकर शब्द सुना धनुष के टूटने का, सेनापति से पूछा ये आवाज कैसी हुई। सेनापति ने कहा महाराज धनुष टूट गया, अब तुम्हारी भी गारंटी खत्म, क्योंकि शिव जी ने जब ये धनुष दिया था तुमको, तो ये साथ में कह दिया था कि सिवाय नारायण के दूसरा कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता, और कंस जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। और जब तक धनुष सुरक्षित है तब तक तुम सुरक्षित हो, जिस दिन ये धनुष टूटेगा उसी दिन तुम मरोगे। इसलिए महाराज तुम्हारी भी गारंटी अब खत्म, क्योंकि वो नंद का छोरा वृंदावन वाला ग्वारिया आ गया और धनुष को तोड़ दिया। अब तो जैसे सुना कृष्ण के बारे में, कंस इतना घबरा गया कि दाल में अगर काला जीरा देख ले तो उसे कृष्ण नजर आता है, पानी में काली परछाई कृष्ण की नजर आती है। कंस को इतना घबरा गया, रात को नींद नहीं आई। भगवान कृष्ण बलराम तो वापस आ गए बाबानंद के पास। सवेरे कृष्ण बलराम ग्वालों के साथ बाबानंद के साथ कंस के दरबार को चले। कंस ने सारी व्यवस्था की, कुबलया पीड़ हाथी को द्वार पर खड़ा कर दिया। 8 पहलवान कंस के निश्चित कर दिया, जैसे कृष्णामय दरबार में तुरंत मार दिया जाए। इधर कृष्ण बलराम आए, कुबलिया पीड़ ने रास्ता रोक लिया। भगवान ने सूढ़ पकड़कर आगे खींचा, एक घूसा मारा, एक ही घूसा में हाथी मर करके स्वर्गधाम चला गया। उद्धार हुआ कुबलिया पीड़ का। पहलवान भी मर गया। दोनों दांत हाथी के दिखावटी वाले उखाड़े, एक बलराम जी ने कंधे पर रखा, एक कन्हैया ने कंधे पर रखा, दरबार में आ गए। अब यहाँ कंस का दरबार आज भरा हुआ है खचाखच, सारे प्राणी आए हैं, धनुष यज्ञ का मामला, इसलिए सब देखने आए हैं। भगवान जैसे दरबार में पहुंचे, सारे दरबारी कृष्ण को देखते हैं, लेकिन सबके देखने की दृष्टि अलग अलग है। यहां समझें, भगवान को हजारों लोग देख रहे हैं और सबके देखने के भाव अलग अलग हैं। तो जिस भाव से जो कृष्ण को देख रहा है, उसको उसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान के दर्शन भावना के अनुसार होते हैं। एक बात समझें, आंखों पर जैसा चश्मा आप लगाएंगे,
अगर लाल रंग का चश्मा होगा और सफेद दीवाल है, उसे आप देखेंगे तो कैसी दिखेगी? लाल दिखेगी। काले रंग का चश्मा लगाया है तो सामने सफेद वस्तु है लेकिन काली दिखेगी। जिस रंग का आंखों पर चश्मा होगा, सृष्टि भी तुम्हें वैसी ही दिखेगी। इसलिए भगवान को देखने के लिए तो भक्ति का, प्रेम का चश्मा लगाना आवश्यक है। जब तक भक्ति का और प्रेम का चश्मा आंखों पर नहीं लगाओगे, भगवान को देखना, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, संत कहते हैं और हमारे ग्रंथ पुराण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा रोज मिलते हैं। अरे मिलना छोड़ो, अंदर ही बैठे हुए हैं। लेकिन जब हमारी आंखों का चश्मा ठीक हो जाता है तो हमें भगवान अपने अंदर ही दिख जाते हैं। और जब तक हमारा चश्मा ठीक नहीं होता है, तब तक जहां भी हम जाते हैं, हरिद्वार, मथुरा, काशी, अयोध्या, वृंदावन, जहां भी जाते हैं, सब जगह पत्थर की ही मूर्ति मिलती है, भगवान नहीं मिलते। इसीलिए तो भगवान कहते हैं, ये ग्रंथ भी कहते हैं शिक्षा है, और हमारे परमात्मा भी कहते हैं। कबीर दास ने लिखा है बड़े सुंदर शब्दों में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना मथुरा में, ना अयोध्या में, ना काशी कैलाश में। ना मथुरा में, ना अयोध्या में, ना काशी कैलाश में। और ढूंढोगे तो यही मिलूंगा, ये ढूंढोगे तो यही मिलूंगा, पल भर की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। परमात्मा अपने ही अंदर बैठा हुआ है। यहां पहलवानों ने देखा पहलवान के रूप में तो कृष्ण पहलवान नजर आते हैं। राजाओं ने राजा के रूप में देखा तो कृष्ण राजा नजर आते हैं। स्त्रियों ने श्रृंगार रस में देखा, पति के रूप में दर्शन किया। बूढ़ी माताओं ने नाती पोता के रूप में दर्शन किया। बाबानंद पुत्र के रूप में देख रहे हैं। ग्वाले बाले सब मित्र के रूप में देख रहे हैं। और कंस ने साक्षात काल के रूप में देखा तो काल के रूप में दर्शन दे रहे हैं भगवान। ज्ञानियों ने परमात्मा के रूप में देखा, योगियों ने ब्रह्म के रूप में देखा, भक्तों ने भगवान के रूप में देखा। जो जिस रूप में देखता है उसी रूप में भगवान उसको दिखते हैं, दर्शन देते हैं। फिर इसके बाद सारे पहलवान कृष्ण को ललकारते हैं। कृष्ण बलराम भी अखाड़े में कूदे, पहलवानों से युद्ध करते हैं। चांडूर से कृष्ण, मुष्टिक से बलराम। फिर एक मुक्का चांडूर को मारा कन्हैया ने युद्ध करते करते। एक ही मुक्का में गोविंदाय नमो नमः। बलराम जी ने मुष्टिक को मार दिया एक मुक्का में। फिर सल, तोसल, कूट, वज्रदंत, शत्रुसाल सब आए, लेकिन भगवान कन्हैया ने सबको कूट दिया। कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने मिलकर के सबको मार दिया। ग्वालों की ओर देखा, अरे मित्रों, अब मेरी लड़ाई तो देख लिया, युद्ध देख लिया, पहलवानी देख लिया, अब जरा मेरी छलांग देखो। तो भगवान अखाड़े से कूदे और एक ही छलांग में कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। कंस के बालों को पकड़ लिया। कंस ने कहा, यानी कि मैं तुमको छोड़ नहीं सकता, हैं? कौन हो तुम? भगवान ने कहा, मामा जी, अब ज्यादा फालतू कुछ बोलना बंद करो, जीवन में बहुत बोले हो। आज मैं तुमको असली बात बताने जा रहा हूं। देवकी की 8वीं संतान मैं ही हूं। दूसरी बात, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। तुम्हारा अंतिम समय आ गया है मामा जी।
और अगर अंतिम समय में, मरने के समय में तुमने मेरे अंदर नारायणत्व का दर्शन कर लिया, मेरे को नारायण स्वरूप में देख लिया, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए मामा मैं ही भगवान हूं, मेरे को ईश्वर रूप में देखो। कंस ने भाव दृष्टि से कृष्ण को देखा, और जब भाव दृष्टि से निहारा सो कृष्ण में नारायण का दर्शन होना शुरू हो गया। सुखदेव जी कहते हैं ये राक्षस हमारे तुम्हारे से ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, जो भगवान के हाथों मरते हैं, भगवान का दर्शन करते हुए मरते हैं, और हमारे तुम्हारे मुंह से तो एक बार नाम नहीं निकलता है मरने के समय। इसलिए राक्षस लोग ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। भगवान ने कंस के बालों को पकड़कर जमीन के ऊपर पटक दिया, छाती के ऊपर बैठे और एक घूसा बड़ी जोर से मारा। एक ही घूसा में कंस मर करके स्वर्गधाम पहुंच गया। माने कंस का उद्धार किया भगवान ने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, कंस मर्दन भगवान की। कंस को मारा। अन्य ग्रंथों में लिखा है जो पहले जन्म में महिषासुर राक्षस था, और जिनको महालक्ष्मी मैया ने, आदिशक्ति दुर्गा ने महालक्ष्मी का रूप धारण करके मारा था जिस महिषासुर को, वही दूसरे जन्म में कंस बना है। वही कंस के रूप में अवतरित हुआ है। आज परमात्मा के हाथों कंस मरा और इसका उद्धार हो गया, माने मुक्ति हो गई, इसकी आवागमन से रहित हो गया। कंस का कल्याण किया। कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, दोनों रोती बिलखती आई। अस्ति और प्राप्ति, अस्ति माने है, संस्कृत शब्द है, सा रामः अस्ति, अस्ति माने है, और प्राप्ति माने ये हमको प्राप्त करना है, ये हमको पाना है, इतना मेरे को अभी पाना है, प्राप्त करना है। ये वस्तु कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे को प्राप्त करना है। तो जो है के चक्कर में कि ये सब मेरा है, यहां से वहां तक मेरा है, माने अस्ति के चक्कर में और प्राप्ति के चक्कर में कि कुछ भी हो जाए, कितना गलत क्यों न करना पड़े, लेकिन ये मेरे को प्राप्त करना है। तो जो अस्ति और प्राप्ति के चक्कर में जिंदगी भर लगा रहे, सुखदेव जी कहते हैं वही कंस है, वही कंस है। अस्ति और प्राप्ति, लगभग सबके पास ये दोनों पत्नियां होती हैं। सब चाहते हैं, सब कहते हैं ये सब मेरा है, यहां से वहां तक मेरा है, और ये मुझको अभी पाना बाकी है, ये मेरे को प्राप्त करना है। इसके चक्कर में सारी दुनिया लगी है। इसलिए भागवत सचेत करती है, अस्ति और प्राप्ति से बिल्कुल दूर होने का प्रयास करो। क्यों? जो कुछ मिला है वो सब परमात्मा की कृपा से मिला है, ये सब उनका दिया है, इसलिए सब उन्हीं का है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो भी अपने पास है वो, जो भी अपने पास है वो सब किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वो। अच्छा एक बात समझो, जो आज घर, जमीन, प्रॉपर्टी या जो कुछ भी है मेरे पास, वो सब आज मेरा है। और मेरे पहले किसका था? जब हम नहीं थे दुनिया में, तब किसका था?
मेरे पिताजी का था, अब पिताजी के पहले उनके पिताजी का था, और हमारे बाद हमारे बेटे का होगा। मान लीजिए जितना है उतना ही बरकरार रहे, कभी जाए ना, फिर भी हमारा नाम, माने जिसका नाम इस समय चल रहा है उसका नाम आगे चल करके बदल जाएगा कागज के ऊपर। लोग कहना भी शुरू कर देंगे, आज मेरा कह रहे हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे बेटे का कहेंगे, ये उनका है। माने प्रत्येक प्रॉपर्टी, प्रत्येक संपत्ति 100 वर्षों के बाद में मालिक का नाम बदल देती है। मान लीजिए 100 साल की हमारी तुम्हारी आयु है, 100 साल हम तुम जिंदा रह जाएं, तो 100 साल के बाद हमारी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम हो जाएगी जब हम दुनिया से चले जाएंगे। माने संपत्ति जायदाद यहीं रहती है, हम नहीं रह जाते। न जाने कितने हम हमारी है हमारी है हमारी है ये कहते कहते चले गए दुनिया से, लेकिन ये किसी की नहीं हो पाई, ये तो बदलती रहती है। आज हमारी, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, और कब बिछड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला, जिंदगानी का खिला मधु बन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये। तो जब अपनी नहीं रहनी है, अपना नाम नहीं रहना है, चेंज होना है, फिर मेरी है क्यों? अरे जो मिला है उसको अपने काम में खर्च करो बस। किसका है? अरे सब भगवान ने दिया है, उनका है, हमारा क्या है? कुछ नहीं है। मेरा है, मुझे ये प्राप्त करना है, ये सारे भाव खत्म करो, क्योंकि जो मिलना है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, और जो नहीं मिलना है वो कितना प्रयास करो नहीं मिलेगा। जो होने वाला है वो होके रहेगा, तुम कितना प्रयास करो मिटने वाला नहीं है, और जो नहीं होने वाला है वो कतई नहीं होगा, कितना प्रयास करो नहीं होगा। तो फिर काहे पीछे पड़ो, ये मुझे प्राप्त करना है, कुछ भी हो जाए ये मुझे प्राप्त करना है। कंस इसी चक्कर में तो लगा रहा पूरी जिंदगी। इसलिए सुखदेव जी सावधान करते हैं, अस्ति और प्राप्ति के चक्कर से छूट जाना ही मुक्ति है। आज अस्ति और प्राप्ति के चक्कर से छूट गया कंस, परम धाम पहुंचा, मुक्ति धाम पहुंचा। अस्ति प्राप्ति को ज्ञान की शिक्षा देकर के शांत किया भगवान कन्हैया ने। फिर कंस का क्रियादाह संस्कार किया, देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया, उग्रसेन को जेल से मुक्त किया, नंद बाबा की विदाई किया ग्वालों के साथ, मथुरा से वृंदावन आए, और फिर उग्रसेन का राजतिलक किया भगवान कन्हैया ने। उग्रसेन का राजतिलक अपने हाथों से करते हैं। इसके बाद वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार किया, सबसे पहले मुंडन हुआ कृष्ण का। 11 वर्ष के हो गए हैं, अभी मुंडन संस्कार नहीं हुआ है। जब तक गोकुल और वृंदावन में रहे 4 चीजों का त्याग किया है कन्हैया ने। ध्यान देंगे कौन सी 4 चीजें? नंबर 1, कभी सिर के बाल नहीं बनवाए। क्यों? अनुष्ठान चल रहा है, कंस को मार करके ही बाल बनवाऊंगा। लोग क्या वो दाढ़ी रखा देते हैं, बाल रखा देते हैं, ये काम जब पूरा हो जाएगा तभी बाल बनवाऊंगा। ऐसा अनुष्ठान चल रहा है कृष्ण का, इसलिए सिर के केस नहीं बनवाए। और दूसरा भाव, नंद बाबा यशोदा सब जानते हैं कि ये कृष्ण
वसुदेव का पुत्र है। अब वसुदेव के कुल में कौन से रीति रिवाज होते हैं मेरे को क्या पता, इसलिए मुंडन संस्कार नहीं किया कृष्ण का। माने सिर के बाल नहीं बनवाए, पहला त्याग। दूसरा त्याग किया, जब तक गोकुल और वृंदावन में रहे कभी सिले वस्त्र नहीं पहने, केवल पीतांबर ओढ़ते हैं, बस पीतांबर पहनते हैं, सिले वस्त्र नहीं पहने। और तीसरा त्याग किया, कभी पैरों में जूते चप्पल खड़ाऊ नहीं पहने, पादुका नहीं धारण की, नंगे पैर चलते हैं। अब इसके कई भाव संतों ने बताए हैं। नंगे पैर चलते हैं भगवान कृष्ण वृंदावन में। भगवान सोचते हैं कि वृंदावन की रज इतनी पावन है, वृंदावन की धूल इतनी पावन है कि इस धूल में जूते चप्पल खड़ाऊ पहन करके चलना ठीक नहीं है, वृंदावन की रज का अपमान होगा, इसलिए नंगे पैर चलते हैं। वृंदावन की रज कितना पावन है आए समझें थोड़ा। एक बार मुक्ति ने भगवान से कहा, मुक्ति ने भगवान से कहा, प्रभु मुक्ति कहो भगवान सो हमारी मुक्ति बताव। प्रभु हमारी मुक्ति कैसे होगी, क्योंकि मैं तो दुनिया को मुक्त करती हूँ, जिसको आप इशारा कर देते हैं उसी को मुक्ति प्रदान कर देती हूँ, तो सबको मुक्त करते करते लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान ने कहा, सुनो तुम्हारी मुक्ति का उपाय बड़ा साधारण सा बताता हूँ। बताओ महाराज। का पड़ी रहो इस गैल में। कौन सी गैल में? वृंदावन की गैल में। पड़ी रहो इस गैल में और साधु संत चली जाएं, उड़ी उड़ी रज मस्तक पड़े तो सहज मुक्ति हो जाए। साधु संत लोग वृंदावन की यात्रा करके जब निकलेंगे बाहर, उनके चरणों में लगी वृंदावन की रज उड़ करके तुम्हारे सिर के ऊपर गिरेगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति को भी मुक्ति देने वाली वृंदावन की रज, इसलिए भगवान जूते चप्पल खड़ाऊ नहीं पहनते। और तीसरा त्याग किया, चौथा त्याग किया भगवान ने, कभी कोई अस्त्र नहीं उठाया, केवल बंसी बजाते हैं। आने के समय बंसी राधा जी को देकर आए, कोई अस्त्र नहीं उठाया। जिसको मारा किसी को उठाकर पटक दिया, किसी को दूध पीते पीते मार दिया, किसी को मुक्का मारा मर गया। ऐसे अस्त्र शस्त्र नहीं धारण किया। ये चार त्याग किए भगवान ने गोकुल और वृंदावन में। आज सबसे पहले भगवान का मुंडन संस्कार हुआ, माने कन्हैया के झड़ूले उतरे, बाल बने, फिर यज्ञोपवीत संस्कार, फिर गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। जो अवंतिकापुरी है, जिसको आजकल उज्जैन बोलते हैं, इस अवंतिकापुरी में उज्जैन में सांदीपन ऋषि का आश्रम है। इन्हीं के यहाँ कृष्ण पढ़ने के लिए गए हैं बलराम जी के साथ। कई बच्चे पढ़ते हैं, सबसे मित्रता होती है कृष्ण की, लेकिन सुदामा से ज्यादा घनिष्ठ मित्रता होती है। अच्छा, सुदामा से ज्यादा घनिष्ठ मित्रता क्यों हुई? क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं जो सुदामा बनता है उससे भगवान की घनिष्ठ मित्रता होती है। सुदामा के गुण जिसके जीवन में उतर जाते हैं, क्यों? सुदामा नाम का अर्थ समझे पहले। भागवत में जितने भी पात्र हैं सबके नाम के अर्थ हैं। सु माने इंद्रिय और दाम दमन शब्द से बना है। दमन माने मारना, इंद्रियों को मारना ही सुदामा शब्द का अर्थ है। जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को मार दिया है, वो सुदामा बनता है और उसी के साथ भगवान कृष्ण की मित्रता होती है। संत कहते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगें, और अपने तन को सुमार्ग लगाते चलो। इंद्रियों को संयम रूपी कोड़े से मारना चाहिए, संयम रूपी कोड़े से संयमित करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए।
इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगें और अपने तन को सुमार्ग लगाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। और याद आएगी उनको कभी ना कभी, लाइन में लगे रहोगे तो कभी न कभी तो याद करेंगे। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी, तब कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। जो सुदामा बनता है, माने जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया है, वही कृष्ण का परम मित्र हो सकता है। इसलिए सुदामा तो कृष्ण के खास मित्र हैं। कल होगी कथा सुदामा जी की, सुनेंगे आप लोग। थोड़े ही दिन में सारी विद्याओं को पूर्ण कर लिया और फिर गुरु जी के पास आए, गुरुदेव विद्या पूर्ण है। 64 दिन में 64 कलाओं को सीख लिया, क्योंकि इन्हें सीखना कुछ थोड़े है, ये तो सब जानते हैं, सब पढ़े पढ़ाए हैं, लेकिन थोड़ा संसार में आकर के संसार के रीति रिवाज का पालन करना पड़ता है। इसलिए गुरु जी के वहां गए, क्योंकि कोई पूछे सब कहां से सीखा, अरे गुरुकुल में पढ़ाई किया था, है? इसलिए बाकी जानते सब हैं। इसलिए 64 दिन में 64 कलाओं को सीख लिया। अरे एक कला सीखते सीखते आदमी पूरी जिंदगी बिता देता है, लेकिन पूरी कला नहीं सीख पाता, और ये 64 दिन में 64 कलाओं को सीख गए। और फिर आए गुरु जी के पास, गुरुदेव शिक्षा पूर्ण है, अब चलना चाहता हूं। सांदीपन जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा जाओ। कन्हैया ने कहा, गुरुदेव ऐसे थोड़े जाऊंगा, अपनी गुरुदक्षिणा बताओ, क्योंकि पढ़ाई किया बिना गुरुदक्षिणा दिए हुए पढ़ाई पूर्ण कहाँ है, गुरुदेव गुरुदक्षिणा तो बताओ। सांदीपन जी ने कहा, कृष्ण क्षिप्रा नदी के किनारे हमारा आश्रम बना हुआ है, क्षिप्रा नदी का पावन जल पीने को मिलता है, कंदमूल फल पर्याप्त मात्रा में खाने को मिलते हैं, और चाहिए क्या, माने परम संतोषी, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्ण। कन्हैया ने कहा, गुरुदेव कुछ तो लेना पड़ेगा, बिना गुरुदक्षिणा लिए विद्या सफल कैसे होगी। तो ठीक है, अपनी माता जी से पूछ लो, गुरु माता जी से जो कह दे वही दे दो। भगवान गुरु माता के पास आए, माता जी बोलो क्या चाहिए। गुरु माता के नेत्रों में आंसू छलकाए, कृष्ण 12 वर्ष हो गए, 12 साल पहले हम प्रभास यात्रा में गई थी, वहां मेरा पुत्र न जाने कहां खो गया। कुछ लोग कहते हैं समुद्र में डूब गया, कुछ लोग कहते हैं राक्षस उठा ले गया, लेकिन क्या हुआ प्रभु आज तक कोई पता नहीं चला। भगवान ने कहा, माता जी चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र लेकर के आता हूं। और इतना कहकर बलराम जी के साथ बैठे रथ के ऊपर समुद्र के किनारे पहुंच गए, और जैसे पहुंचे धनुष पर बाण चढ़ा करके खींच लिया समुद्र के ऊपर, मार दूंगा, क्योंकि अब ये राम जी के रूप में नहीं है जो 3 दिन प्रार्थना करें। बिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भय होय न प्रीत। अभी लीलाधारी हैं, और सबसे पहली विद्या लिया है सारहस्यम धनुर्वेदम, सबसे पहली विद्या धनुष विद्या, इसलिए चढ़ाया धनुष पर बाण, मार दूंगा। अब तो समुद्र
कनक थार भरी मणिगण नाना। आ गया तमाम भेंट लेकर के, प्रभु क्षमा करो, कौन सी गलती हो गई जो इतना क्रोध किया। भगवान ने कहा, हमारे गुरु जी के पुत्र को तुमने छिपाया है। ना प्रभु, मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे अंदर एक राक्षस रहता है जिसका नाम तो पांचजन्य है, लेकिन आकृति उसकी शंख के जैसी है। शंख रूप धरो राजन, शंख की आकृति का वो राक्षस है पांचजन्य। शायद उसने कुछ गड़बड़ किया हो। कृष्ण बलराम दोनों भैया समुद्र में कूदते हैं, गोता लगाकर वहां पहुंच गए जहां पांचजन्य राक्षस रहता था, सुंदर महल बना करके। भगवान का और पांचजन्य राक्षस का बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अंत में पांचजन्य को मारा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गुरुपुत्र तो वहां नहीं मिला, लेकिन पांचजन्य राक्षस को मारा तो भगवान को एक शंख जरूर मिल गया, क्योंकि शंख का ही उसका शरीर है, शंख की आकृति का है वो। तो जब पांचजन्य को मारा तो शंख माने उसका शरीर प्राप्त हो गया भगवान को। आज भगवान कन्हैया ने शंख को धारण किया। इनके शंख का नाम था पांचजन्य। आज से शंखधारी बन गए कृष्ण। गुरुपुत्र नहीं मिला, इसलिए दोनों भैया कृष्ण बलराम रथ के ऊपर बैठे और संयमनीपुरी आ गए, यमपुरी। बड़ी जोर से शंख को बजाया। यमराज घबराए, शंख ध्वनि कैसे हुई, युद्ध की घोषणा कहां से हुई। यमराज घबराए, आए दौड़ते, देखा कृष्ण बलराम खड़े हैं रथ के ऊपर, शंख बजा रहे हैं। यमराज ने कहा, प्रभु कौन सी गलती हो गई, ये युद्ध की घोषणा मेरे से। अरे नाथ, क्षमा करें, कौन सी गलती बताएं तो। भगवान ने कहा, यमराज गलती कोई नहीं हुई तुमसे, मेरे गुरु जी के पुत्र को लेकर आए हो तुम। यमराज ने कहा, हाँ प्रभु लाया हूं, तो जल्दी उसको वापस करो। यमराज ने कहा, प्रभु संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मेरे यहाँ किसी का शरीर नहीं आता है प्रभु, केवल प्राण आते हैं, शरीर तो वहीं रह जाता है, इसलिए संभव नहीं है। भगवान ने कहा, तो प्राण ही जल्दी लेकर आओ, शरीर बनाना हम जानते हैं। और फिर भगवान ने माया के द्वारा शरीर का निर्माण किया। यमराज ने प्राणों को डाला उसमें, और आज 12 वर्ष के बाद गुरु जी के पुत्र को लेकर के सकुशल भगवान कृष्ण आए वापस। गुरुपत्नी ने और गुरु जी ने, सांदीपन जी ने जब अपने पुत्र को देखा, बड़ा प्रसन्न हो गए। अब तो आशीर्वाद देने लगे कृष्ण को, कन्हैया तुम्हारे चरणों में लक्ष्मी और मुख में सरस्वती का वास हो जाए। मेरे दिए हुए ज्ञान का प्रचार जरूर करना, अपने तक ही सीमित नहीं रखना। अगर ज्ञान किसी को कुछ है तो उस ज्ञान को अपने तक ही सीमित न रखे, दूसरे को भी देना चाहिए, शिष्य बनाना चाहिए। और आज गुरुदेव को प्रणाम करके भगवान सुदामा से बार बार मिल करके रथ के ऊपर बैठे द्वारिका आए। यहां अपनी सातों माताओं को प्रेम से मिलते हैं, क्योंकि विद्या पढ़ने के बाद जिसको झुकना आ जाए, जिसमें नम्रता आ जाए, सरलता आ जाए, ये विद्या जीवन में कामयाब होती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयशीलता प्रदान करती है। एक काशी से पंडित जी पढ़ करके आए, सारी विद्याओं को पढ़ लिया, 4 वेद, 6 शास्त्र, सारे उपनिषद सब पढ़ लिया। काशी के विद्वानों को परास्त करके आए हैं, काशी के जितने विद्वान हैं सबको शास्त्रार्थ में हरा दिया। इसलिए काशी के विद्वानों ने इनका नाम रख दिया है सर्वजय शास्त्री, माने सबको जीतने वाले शास्त्री। अब आए, सबको हरा करके विद्या पढ़ करके घर में, आंगन में खड़े, माताजी पास में बैठी हैं। प्रणाम नहीं करना, अकड़े खड़े हैं। हाँ, शिक्षा देते हैं संत लोग कि भाई तुम किसी के भी सामने तुम सर्वजय शास्त्री हो, लेकिन माता पिता के आगे तो झुको, माता पिता के आगे तो झुकना सीखो, लेकिन ना अकड़े खड़े हैं। और जिनमें अकड़ आ जाती है वो तो मुर्दा होते हैं।
एक शायर कहते थे कि झुकता वही है जिसमें की जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। मुर्दा अकड़ा पड़ा है, न हाथ हिले न पैर हिले, अकड़े पड़े ऐसे। अब अकड़े खड़े हैं सामने, माता जी ने देखा, आ गया बेटा, हाँ आ गया, सारी विद्या पढ़ लिया, सबको हरा दिया, सारे विद्वान मेरे से परास्त हो गए, मेरा नाम सर्वजय शास्त्री रखा है, सबको जीतने वाला। माता जी समझ गई इन्होंने कौन सी विद्या पढ़ी है। माता जी ने कहा बेटा, अब किसी ने तुमको सर्वजय शास्त्री मान लिया हो, लेकिन मैं तो नहीं मान सकती। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक संत जी रहते हैं, उन संत को पहले हरा करके आओ। जब तक उन संत को नहीं हरा पाओगे तब तक हम नहीं मानने वाली। कौन संत जी रहते हैं? अरे वो क्या उधर रहते हैं, अरे वो कबीर जुलाहा, वो संत है। चलो अभी हरा करके आता हूं, यहां तो अहंकार भरा है। कबीर दास जी जुलाहे का काम करते थे, कपड़ा बुनते थे, बैठे कपड़ा बना रहे थे। आए खड़े हो गए, सुनो हम सर्वजय शास्त्री काशी से सारी विद्या पढ़ करके आए हैं, प्रमाण पत्र मिल गया काशी से मेरे को, मैं तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। कबीरदास जी ने देखा ऊपर से नीचे तक, फिर मुस्कुरा कर बोले बेटा हमने कोई शास्त्र ही नहीं पढ़े हैं आज तक, तो शास्त्रार्थ क्या करूंगा। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। पढ़े लिखे नहीं थे कबीर, क्योंकि पढ़ाई तो सब अंदर भरी है। जिसने अंदर अपने जागृति कर लिया उसे कहीं पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, सारी विद्या उसके पास। तो कबीर ने कहा हमने कोई शास्त्र ही नहीं पढ़ा है, शास्त्रार्थ क्या करूंगा। ठीक है तो लिख करके दे दो कि मैं हार गया। कबीर दास ने कहा लिखना भी मेरे को नहीं आता है, तुम अपने हाथ से लिख लो, हम सिग्नेचर बना देंगे, हाँ हस्ताक्षर करना जानते हैं। ठीक है, कागज के ऊपर सर्वजय शास्त्री ने लिखा कि कबीर दास हारा और सर्वजय शास्त्री जीता। कबीर दास जी ने सिग्नेचर बना दिया, कबीर ले जाओ, मिल गया प्रमाण पत्र। अब तो कागज मोड़कर जेब में रखा, आगे माता जी के सामने खड़े हैं अकड़े, माता जी हरा दिया। क्या प्रमाण है हरा दिया? कुछ लिखवा कर लाए हो? हाँ माता जी बाकायदा लिखवा करके लाया हूं, प्रमाण पत्र साथ में, दिखाओ जरा मेरे को। कागज निकाला जेब से बाहर, खोल करके देखा तो उसमें लिखा था कि सर्वजय शास्त्री हारा, कबीर दास जीता। ये उल्टा कैसे हो गया? मैंने तो अपने हाथों से लिखा था, कायदे से लिखा था, ये उल्टा कैसे हो गया? दौड़ता आया, कबीरदास ने देखा, बोलो क्या शास्त्री जी क्या बात है? अरे वो कुछ उल्टा हो गया उसमें। कबीरदास ने कहा तो दोबारा लिख लो, दोबारा लिख लो, मैं सिग्नेचर बना दूंगा। ठीक है, दोबारा लिखा, कबीर दास हारा, सर्वजय शास्त्री जीता। कबीर दास जी ने सिग्नेचर बना दिया, घर वापस आया और जैसे कागज निकाल कर जेब से पढ़ा तो लिखा था कबीर दास जीता, सर्वजय शास्त्री हारा। 50 बार गया, अपने हाथ से लिखा, ध्यान देकर लिखा, लेकिन घर आते आते उलट जाता है। अब तो घबराया, दौड़ करके आया, कबीरदास के चरणों में गिर गया, बाबा ये विद्या तो मैंने पढ़ी नहीं आज तक। कबीरदास जी ने कहा बेटा ये विद्या पढ़ाई करने से नहीं आती है, ये विद्या पढ़ाई करने की नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़ई सो पंडित होए। जब तक प्रेम तुम्हारे जीवन में नहीं उतरेगा, जब तक निर्मलता तुम्हारे मन में नहीं आएगी, जब तक झुकना नहीं आएगा तुमको, तब तक विद्या कोई सार्थक नहीं हो सकती। ये प्रेम की विद्या जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारी सारी पढ़ाई बेकार है। और इस प्रेम को जीवन में उतारना चाहिए। प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम माने क्या होता है? पा माने परमात्मा,
ढाई अक्षर हैं प्रेम में है? पा माने परमात्मा, और फिर रा माने रम जाना, और फिर माँ माने मन में। परमात्मा का मन में रम जाना या परमात्मा का मन में रमण करना, यही प्रेम है। जब हमारे मन में परमात्मा रमण करना शुरू कर दे, ईश्वर रम जाए, रमण करना शुरू कर दे, माने हमारे मन में निरंतर 24 घंटे हम भले न याद करें, लेकिन प्रभु की याद आती रहे, याद आनी शुरू हो जाए 24 घंटे, तो समझ लो हमको भगवान से प्रेम होना शुरू हो गया है। वैसे तो केवल मुंह से हम कहते हैं, करते नहीं है। हाँ, केवल मुंह से हम कह रहे हैं, हमारे मन में नहीं उतरा है। जब तक प्रेम का भाव मन में नहीं उतरता है, तब तक हमारा प्रेम नहीं है भगवान से। 2 महीने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो हम आसन बिछा करके नेत्र बंद करके घर का ध्यान नहीं करते हैं, अपने आप घर की याद आती है। अपने आप बच्चों की याद, पत्नी की याद, रोजगार की याद, घर की याद, जमीन की याद, सारी यादें आती हैं अपने आप, बिना ध्यान किए हुए। लेकिन भगवान से जिनसे बिछड़े हुए करोड़ों वर्ष बीत गए, ईश्वर से जीव को बिछड़े हुए अगर मिल गया होता तो हम दुनिया में क्यों आते जाते, क्यों मरते जन्म लेते। तो जिस ईश्वर से बिछड़े हुए हमको करोड़ों जन्म बीत गए हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते घूम रहे हैं, उन परमात्मा की याद हमको बिल्कुल नहीं। जब कभी जबरदस्ती करते हैं, आसन बिछाकर बैठें, आंखें बंद करें भगवान के लिए, तब उनकी याद करते हैं, याद आती है। अपने आप नहीं आती है। भगवान की याद अपने आप आनी शुरू हो जाए, हम कोई भी काम कर रहे हो, हर समय अपने आप उनकी याद आती रहे, निरंतर उनकी याद बनी रहे, इसको प्रेम बोलते हैं। इसे अपने मन में उतारना चाहिए, और जिस दिन ये मन में उतर जाता है उसी दिन हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। हो श्री राम जय जय राम, श्री राम। हाँ, श्री राम जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम। जय सिया राम जय सिया राम, बोलो जय सिया राम जय जय। हाँ, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। द्वारिका में आए कृष्ण, इसके बाद उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा ज्ञान की शिक्षा देने के लिए, लेकिन वहां जाकर के गोपियों से मिल करके गोपियों की भक्ति ने ऐसा असर किया उद्धव जी के ऊपर कि सारा ज्ञान भूल गया। 1 घंटे के लिए आए थे और 7 महीना उद्धव जी गोपियों के साथ रुके, छोड़ने को मन ही नहीं कर रहा है। अरे गोपियों के प्रेम के सरोवर में ऐसी डुबकी लगाई, ज्ञान का अहंकार रखने वाले उद्धव जी ने ऐसी डुबकी लगाई प्रेम के सरोवर में, जो 7 महीना तक बाहर ही नहीं निकल पाए। 7 महीना गोपियों का सत्संग किया और फिर उद्धव जी वहां से चले भक्ति के रंग में रंग करके। उद्धव सुधव हुए चलो, सुनी गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजाई ढोल। ज्ञान की डुगडुगी निर्मूल हो जाती है, प्रेम की ढोल के आगे ज्ञान की डुगडुगी का कोई महत्व नहीं रह जाता है।
प्रेम की विजय हुई। अब पूर्ण कथा उस उद्धव गोपी संवाद थोड़े समय में नहीं सुना सकता, बड़ी भावयुक्त कथा है, इसलिए केवल इतना समझें, उद्धव जी के ऊपर गोपियों की भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा, वापस आए मथुरा। भगवान कन्हैया ने देखा, कहा आओ ज्ञानी जी, आओ ज्ञानी जी बैठो। उद्धव जी ने कहा बात मत करना प्रभु। कन्हैया ने कहा क्या हो गया? अरे तुम्हारे जैसा कपटी मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। उद्धव जी तुम्हारी भाषा क्यों बदल गई वहां से आकर के? उद्धव जी ने कहा प्रभु कैसे रह लेते हो तुम, तुम्हारा प्रेम का साम्राज्य देख करके मैं आया हूं। इतना प्रेम करने वाली गोपियां, गायें, मैया यशोदा, बाबा नंद, अरे सब कुछ देख करके आया हूं कृष्ण, कैसे उनके विरह में तुम रह लेते हो यहां पर? भगवान ने कहा उद्धव जी देखना चाहते हो, दिखाओ प्रभु। कहा तो नेत्र बंद करो अपने। उद्धव जी ने नेत्र बंद किया और थोड़ी ही देर में कन्हैया ने कहा खोलो, और जब नेत्र खोल करके देखा तो कृष्ण के बामांग पास में राधा जी खड़ी हैं, गले में हाथ डाले हुए कृष्ण के, कंधे पर अपनी दाढ़ी को रखे हुए राधा जी खड़ी हैं पास में, चारों तरफ से हजारों गोपियां खड़ी हैं कृष्ण के पास। भगवान मुस्कुराए, कहा उद्धव जी तुम जानते हो गोपी और राधा जी हमसे अलग हैं। अरे वो मेरा ही स्वरूप है, वो वहां पर विरह में व्याकुल हैं, परेशान हैं, तड़प रही हैं, मैं यहाँ उनके विरह में तड़प रहा हूं। ये तो लीला है, केवल नाटक है हमारा। वास्तव में न वो हमसे अलग हैं न हम उनसे अलग हैं। वो हर समय मेरे पास रहते हैं क्योंकि वो मेरा ही शरीर है। हम गोपी राधा जी कोई अलग अलग नहीं है। ये लीला करने के भाव से दुनिया वालों को दिखाने के लिए वो वहां तड़प रही, हम यहाँ तड़प रहे। वास्तव में हम उनके पास हमेशा रहते हैं, वो मेरे पास हमेशा रहती हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। दोनों बिल्कुल एक तत्व हैं। गोपी राधा कृष्ण ये सब शरीर केवल अलग अलग हैं, चीज बिल्कुल एक है, तत्व के बिल्कुल एक है। और ऐसा भाव उद्धव जी को बता करके भगवान ने उद्धव जी का कल्याण किया। फिर उद्धव जी तीर्थ भ्रमण करने चले जाते हैं। इधर भगवान मथुरा में निवास करते हैं, लेकिन जरासंध की बेटियां जो कंस की पत्नियां थीं, जाकर जरासंध को कंस के बारे में बताया तो जरासंध आग बबूला हो गया। फिर 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई किया। बड़ा भीषण संग्राम हुआ। अंत में बलराम जी के द्वारा सारी सेना मारी गई, जरासंध को बांध लिया। भगवान ने बलराम जी से निवेदन करके जरासंध को छुड़वा दिया, क्योंकि कहा दादा इसको मारना ठीक नहीं है। पहली बात तो दुनिया में तमाम राक्षस हो चुके हैं, तमाम दुष्ट हैं, एक एक करके कहां तक मारोगे? इसलिए थोक वाला काम किया जाए। इसको छोड़ोगे तो ये शांत नहीं बैठेगा, इतने ही इकट्ठा करके फिर लाएगा और यहीं पर एक ही साथ सबको निपटाते जाओ। इसलिए पूरी दुनिया में जाना नहीं पड़ेगा सबको मारने के लिए, एक ही जगह पर थोक में काम करो, बहुत है दादा। और दूसरी बात, इसकी मृत्यु भीम के हाथों है, इसलिए खुद मार करके मर्यादा को क्यों नष्ट किया जाए? इसलिए दादा इसको छोड़ देना उचित है। सो जरासंध को छुड़वा दिया और जरासंध वापस आया, शांत नहीं बैठा। 23 अक्षौहिणी सेना फिर इकट्ठी किया और फिर चढ़ाई किया। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। 18वीं बार कालियमन ने चढ़ाई किया। भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया और जितने मथुरा में सो रहे थे रात में सबको द्वारिका पहुंचा दिया, समुद्र के बीच में। और कालियमन जब आया मलेच्छों की सेना लेकर के, तो कालियमन से युद्ध भूमि छोड़कर भाग लिए, प्रवर्षण पर्वत के ऊपर गए, वहां मुचकुंद सो रहे थे। कालियमन की हुंकार सुनकर के मुचकुंद जाग पड़ा, कालियमन को देखा तो कालियमन भस्म हो गया। फिर कृष्ण बलराम ने मुचकुंद को दर्शन दिया, बड़ी सुंदर स्तुति के द्वारा मुचकुंद ने
अपना दुखड़ा बयान किया। भगवान ने कहा, मुचकुंद तुम बद्री का आश्रम जाओ, मेरा भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। फिर कृष्ण बलराम मथुरा वापस आए और जितनी मलेच्छों की सेना थी सबको मार दिया। और फिर द्वारिका जाने की ही तैयारी में थे कृष्ण की जरासंध फिर 18वीं बार आ गया 23 अक्षौहिणी सेना लेकर। लेकिन इस बार भगवान कन्हैया ने युद्ध नहीं किया जरासंध से। कृष्ण बलराम दोनों भाग पड़े आगे आगे, रणछोड़ बन गए। रणछोड़ राय जी महाराज रण छोड़ करके भाग लिए। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, जिन्होंने 17 बार युद्ध में जरासंध को हराया, अब की बार युद्ध भी नहीं किया, ऐसे क्यों भाग पड़े? अरे लड़ाई किया होता, लड़ाई करके हारे होते तो ठीक था, लड़ाई क्यों नहीं किया? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब की बार जब जरासंध युद्ध करने के लिए चला तो 10,000 ब्राह्मणों को पूजा पर बैठाया और ब्राह्मणों को सचेत कर दिया, ब्राह्मणों, ऐसे मंत्र का जप करना, ऐसे मंत्र का अनुष्ठान करना कि कृष्ण के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। पंडितों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, महाराज चिंता मत करो, हम तो ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि विजय होगी आपकी। जरासंध ने कहा, महाराज एक बात और सुन लो, ये पैसा पाने के लालच में झूठी बात मत कहना। अगर कृष्ण को जीत करके वापस नहीं आया, अगर कृष्ण से फिर हार गया, तो आते आते तुम सबकी गर्दन उड़ा दूंगा, तुम सबको मार दूंगा। और अगर जीत गया तो इतना दूंगा कि कई पुस्तों तक धन कम नहीं पड़ेगा, मुंह मांगा दूंगा, लेकिन हार गया तो सबको मार दूंगा। अब तो ब्राह्मण मारे डर के कांप गए, दुष्ट है, इसको मारने में कितनी देर लगेगी। इसलिए सारे ब्राह्मण मंत्र जंत्र सब भूल गए, पूजा करना सब भूल गए। जरासंध तो युद्ध करने आया, ब्राह्मण लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, प्रभु आप तो अजय हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन एक बार हार जाओ प्रभु, क्या बिगड़ता है आपका? हे नाथ, हम सबके प्राण बचाने के लिए एक बार हार जाओ प्रभु। अब यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान ने सोचा अगर अब की बार इसको जीत लिया तो ये 10,000 ब्राह्मणों को मरवा देगा जाकर के, और इसकी पूजा पाठ से आस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान लड़े नहीं ब्राह्मणों के निमित्त, क्योंकि भगवान तो भक्तों के रखवाले हैं, भक्तों की पीड़ा इनसे सहन नहीं होती है। भगवान को जो भी रूप बनाना पड़े, चाहे इनको हारना पड़े, चाहे मार खाना पड़े, सब मंजूर है, लेकिन भक्तों के लिए बंधन भी बंधना स्वीकार कर लेते हैं। आज ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए, और भगवान कहते हैं ब्राह्मण तो हमें बहुत प्रिय हैं, ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए भगवान रणछोड़ राय बन गए। आज युद्ध भूमि छोड़ करके भाग पड़े, गौतम पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। जरासंध ने पहाड़ को जलवा दिया और निश्चिंत हो गया। कृष्ण बलराम भी इसी में जल गए होंगे, लेकिन कृष्ण बलराम दोनों भैया गुप्त मार्ग से द्वारिका आ गए। जरासंध खुशी खुशी वापस आया मगध, और ब्राह्मणों को बड़ा धन्यवाद दिया, महाराज 17 बार हारा, अब की बार तुम्हारे मंत्र ने, तुम्हारे अनुष्ठान ने मेरी विजय करवा दी, मुंह मांगा इनाम दिया। और उस दिन से ब्राह्मण संतों का इतना आदर करने लगा, जो ब्राह्मण संत जो कुछ मांगता है वही देता है। जरासंध बड़ा दानी बन गया। तभी तो कृष्ण, भीम और अर्जुन गए थे रण भिक्षा मांगने जरासंध से, संत बन करके। कृष्ण द्वारिका में आए, यहां सबसे पहले बलराम जी का विवाह हुआ आनर्त देश से राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ, और फिर कन्हैया ने अपने विवाह का नंबर शुरू किया। इनके विवाह यहाँ पर 16,108 हुए, और जल्दी में सुनाऊंगा, थोड़ा सारे विवाहों का वर्णन आज ही सुनाऊंगा। 16,108 विवाह कैसे हुए कृष्ण के, ये कथा सुनेंगे आज ही, इसलिए सावधानी से बैठें, थोड़ा जल्दी में स्पीड में समझते चलें। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, कुंडनपुर राजधानी है जिनकी, इनके एक पुत्री है, 5 पुत्र हैं। रुक्मी, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्माग्रज, रुक्ममाली
हैं, ये 5 पुत्र हैं भीष्मक के, और एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मिणी। जो पहले जन्म में लक्ष्मी जी थी, सीता जी थी, वही रुक्मिणी बनी है। किसी ने कहा, महाराज भगवान कृष्ण की, ये भगवान राम की शक्ति सीता, भगवान राम की शक्ति सीता, कृष्ण की शक्ति रुक्मिणी, तो ये राधा जी कौन है? तो अभी सुना है पीछे, राधा जी कोई और नहीं है, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। वो कोई अलग अलग तत्व नहीं है, शरीर केवल 2 हैं, चीज बिल्कुल एक है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। इसीलिए रुक्मिणी कृष्ण कोई नहीं कहता, राधा कृष्ण सब कहते हैं। और एक बात समझें, जो राम जी थे पहले जन्म में, वो राम जी ही 2 रूपों में अवतार लेकर के आ गए, राधा कृष्ण के रूप में। राम के नाम में 2 अक्षर, रा और माँ। रा से राधा और माँ से माधव है। इसको ऐसे मान लें जैसे पूरा नाम है कृष्ण का राधे श्याम है, राधा कृष्ण राधे श्याम। अब राधे श्याम का पहला अक्षर और आखिरी अक्षर निकाल लें, तो पहला अक्षर रा और आखिरी अक्षर माँ, तो राम। और राम को ही थोड़ा विस्तृत कर दें तो राधे श्याम। इसलिए राम ही 2 रूपों में बदल करके आ गए राधा कृष्ण के रूप में, माने ये पूर्ण तत्व राधा कृष्ण राम है। इसलिए राम और श्याम दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगत लोग बड़े भाव से गाते हैं कि आपस में दूनों एक बराबर, नाकम ती रघुबर नाकम कन्हैया। आपस में दूनों एक बराबर, नाकम ती रघुबर नाकम कन्हैया। दोनों बराबर हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में। इसलिए राम ही राधा कृष्ण बने हैं, जो राधा है वही कृष्ण है। रुक्मिणी जी की बचपन से ही कृष्ण को पाने की लालसा, भीष्मक भी कृष्ण के साथ रुक्मिणी का विवाह करना चाहते हैं, लेकिन रुक्मिणी के आगे एक भी नहीं चली। रुक्मिणी ने तलवार निकाल लिया और तलवार के बल पर बहन की शादी चेदी देश के राजा चेदी नरेश दमघोष का पुत्र जो शिशुपाल है उसके साथ निश्चित कर दिया। घर आया और कहने लगा, पिताजी बारात आने वाली है, मैंने विवाह तय कर लिया। चेद देश के नरेश जो शिशुपाल हैं, दमघोष के पुत्र चक्रवर्ती राजा, उनसे अपनी बहन का विवाह निश्चित किया है, और सुनो परसों बारात आएगी। भीष्मक ने कहा, कोई तैयारी नहीं हुई, परसों बारात आएगी कैसे? रुक्मिणी ने कहा, पिताजी आप तो चिंता मत करें, हम 5 भाई हैं, सब व्यवस्था कर लेंगे, तुम तो निश्चिंत बैठो, माला जपो बैठ करके। और फिर ये सूचना रुक्मिणी को मिली तो रुक्मिणी तो रोने लगी। अपनी भाभी के पास पहुंची, रुक्मी की पत्नी के पास, भाभी मैंने तो तन मन से कृष्ण को ही माना है, और बारात शिशुपाल लेकर आने वाला कैसे क्या हो? भाभी ने कहा, रुक्मिणी चिंता क्यों करती है, एक पत्र लिख करके भेज दे द्वारिका। रुक्मिणी ने पत्र लिखा, 7 श्लोकों का पत्र लिखा, और फिर एक ब्राह्मण के हाथ संदेशा भेजा। ब्राह्मण ले जाकर के कृष्ण को पत्र देता है। कन्हैया ने जैसे पत्र को पढ़ा, प्रेमाश्रु गिरने लगे। ब्राह्मण देवता, मैं अभी चल रहा हूं, और तुरंत रथ को तैयार कराया, रथ के ऊपर बैठाला, ब्राह्मण को चल पड़े। रास्ते में बलराम भैया मिले, कहां जा रहे हो कृष्ण? इतनी जल्दी रथ को दौड़ाते कहां जा रहे हो? अब बड़े भैया हैं, कैसे कह दें विवाह करने जा रहा हूं। बातचीत कोई नहीं हुई, मर्यादा के कारण। कहीं नहीं दादा, ऐसे थोड़ा काम से। ब्राह्मण बैठा था पास में, कहा कुंडनपुर जा रहे हैं।
और जैसे कुंडनपुर का नाम सुना बलराम जी बड़ा प्रसन्न हो गए। ओहो, मेरा कन्हैया तो बड़ा हो गया, अब विवाह के योग्य हो गया। जाओ कृष्ण, रुक्मिणी तुम्हारे योग्य है, चिंता मत करना। और फिर तुरंत मंत्री को बुलाया, आदेश किया बलराम जी ने, द्वारिका की सारी सेना तैयार करो, कृष्ण के पीछे जाओ। और बलराम जी भी रथ के ऊपर बैठे, सारी सेना लेकर के बलराम जी चले। कन्हैया तो ब्राह्मण के साथ पहले पहुंच गए। ब्राह्मण आया, रुक्मिणी को बताया, बड़ा प्रसन्न हो गई रुक्मिणी, बगीचा में टिके हैं कृष्ण। इधर रुक्मिणी विवाह वाले दिन शिशुपाल भी बारात लेकर के आ गया, दंत वक्र जरासंध ये सब बाराती बन करके आए हैं। रुक्मिणी विवाह वाले दिन गिरजा मैया को पूजने के लिए मंदिर चली सखियों के साथ। जिस बगीचा में कृष्ण रुके हुए हैं उसी बगीचा में गिरजा मैया का मंदिर है, रुक्मिणी पूजन करने आती है। और इधर शिशुपाल दूल्हा बना बैठा है, उसका गुप्तचर सीआईडी ऑफिसर शिशुपाल के पास आया, कहा महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? मैंने कृष्ण को नगर के बाहर घूमते हुए देखा है। अरे तो आया होगा किसी काम से? नहीं महाराज, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। क्यों? क्योंकि लड़की पक्ष वाले ने उसको बुलाया नहीं है और तुम्हारी भी बारात में वो आया नहीं है। फिर भी वो आया है, इसका मतलब देखिए, जो कुलीन पुरुष होते हैं वो कभी भी किसी के बिना बुलाए हुए उसके यहाँ जाते नहीं है। दूसरी बात, बिना बुलाए हुए बारात शादी में, विवाह में तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी नहीं जाता है। अपने पड़ोस में या किसी खास रिश्तेदार के यहाँ चाहे जितना बड़ा उत्सव हो, शादी विवाह हो जाए, लड़की का विवाह हो जाए, लेकिन आपको कोई न बुलाए तो आप जाएंगे नहीं। तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी शादी विवाह में नहीं जाता है महाराज बिना बुलाए, और वो बिना बुलाए आया है, इसका मतलब कोई कारण जरूर है। शिशुपाल ने कहा कारण क्या हो सकता है? गुप्तचर ने कहा महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कहीं बिना दुल्हन के आपको न जाना पड़े। शिशुपाल ने कहा, रोने लगा शिशुपाल, अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मुंह दिखाने वाला किसी को नहीं रह जाऊंगा। वहां से बारात लेकर आया हूं, दुल्हन लेकर के आऊंगा, और यहां से बिना दुल्हन के अगर गया तो मुंह क्या दिखाऊंगा। रोने लगा। जरासंध आया, कहा ये स्त्रियों के जैसे क्यों रो रहे हो? मेरे को देखो, 17 बार कृष्ण ने हराया लेकिन हिम्मत नहीं हारी, मैंने चढ़ाई करता रहा बार बार, हिम्मत नहीं हारी, और 18वीं बार जीत लिया उसको, रण छोड़ करके भाग गया। ऐसा हराया, द्वारिका में जाकर के टिका, मथुरा में रुका भी नहीं। शिशुपाल ने सोचा इसका मतलब हमसे ज्यादा बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं, 17 बार हारे वाले भी सामने। ठीक है महाराज, हिम्मत से काम लो। जरासंध ने 2000, शिशुपाल ने 2000 सैनिक मंदिर के चारों तरफ से, सब बारातियों ने कहा महाराज आप चिंता मत करें, मैं रुक्मिणी की सुरक्षा में जा रहा हूं। और सारे बारातियों ने मंदिर को घेर लिया रुक्मिणी की सुरक्षा में। रुक्मिणी मंदिर के अंदर जाती हैं पूजन करने के लिए, माता पार्वती की पूजा करती हैं, मनाती हैं माता पार्वती को। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, विश्व भुवन दामिनी दुति दाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना। बड़ी सुंदर स्तुति किया माँ, तुम्हारा वेद भी तुम्हारी महिमा नहीं जान पाए, मेरा कल्याण करो माँ, जैसे पहले जन्म में सीता के रूप में वर दिया था वही वर चाहिए मेरे को। और इधर भगवान कृष्ण मंदिर के अंदर आने के लिए उतावले हो रहे हैं, लेकिन देखा मंदिर के चारों तरफ असंख्य सैनिक खड़े हैं, अब कैसे जाएं? और सब कृष्ण को पकड़ने के लिए, कृष्ण से ही लड़ाई करने के लिए आए हैं।
रुक्मिणी ने पत्र में यह भी लिख दिया था कि प्रभु मेरे को लेकर के चलना, लेकिन 5 भाई हैं मेरे, सब तुम्हारे विरोध में खड़े हैं। अगर कोई गड़बड़ हुआ महाराज तो लड़ाई छिड़ जाएगी, उस लड़ाई में कहीं तुम्हारे हाथ से मेरे 5 भाई न मारे जाएं, इसलिए मेरे परिवार का भी ध्यान रखना है आपको। ये सब लिख दिया था। मेरे भाइयों का नुकसान नहीं होना चाहिए नाथ, इसलिए मैं मंदिर में अकेली आऊंगी पूजा करने के लिए, वहीं पर तुमको मिल जाऊंगी, फिर वहीं से चलेंगे। अब रुक्मिणी मंदिर के बाहर पूजा करके निकली तो सोचा, देखा तमाम सेना खड़ी है। अब रुक्मिणी ने सोचा मैंने तो अकेले कहा था आऊंगी, यहाँ तमाम सेना खड़ी है, अब तो गड़बड़ हो गया, अब क्या होगा। लेकिन इतनी सेना में कृष्ण को हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि देखा तो कभी है नहीं, पहली बार देख रही हूं, देखा कभी नहीं। सो सारी सेना की ओर देखती हैं रुक्मिणी, और रुक्मिणी जिसकी ओर भी देखती हैं, जिसकी ओर भी देखती हैं वही बड़ा प्रसन्न हो जाता है, वो भी समझता है हम किसी से कम नहीं, क्योंकि रुक्मिणी इतनी सुंदर हैं, और इतनी सुंदर अगर देख लें किसी की ओर, वो भी भाव भरी दृष्टि से, रुक्मिणी तो कृष्ण को ढूंढ रही है, पहचान रही कौन है इसमें, और कन्हैया सारी सेना के पीछे खड़े हैं। और जब सबको देखते देखते कृष्ण के ऊपर नजर पहुंची रुक्मिणी की, तो भगवान ने हाथ हिला करके कहा हम ही हैं, चिंता मत करना। और जैसे बताया रुक्मिणी पहचान गई, मुस्कुराई कृष्ण को देख करके, लेकिन इशारा में कहा प्रभु, ये कन्हैया ने कहा चिंता मत करो। रुक्मिणी की मुस्कान और भगवान कृष्ण की मुस्कान ऐसा जादू है, ऐसा वशीकरण है कि सारी सेना चित्रलिखी सी खड़ी रही, कन्हैया सेना के बीच से निकलते चले गए। सब कृष्ण की तारीफ कर रहे हैं खड़े खड़े, ये भूल गए कि हम करने क्या आए हैं, ये सब भूल गए। भाई कुछ भी हो लेकिन हंसता बहुत सुंदर है। एक ने कहा अरे हंसना तो छोड़ो, इसकी पीताम्बरी देखो कितनी सुंदर है, जैसे आकाश में बिजली चमक रही हो। अब कोई घुंघराले बाल, कोई मोर पंख, कोई पैर की पादुका, कोई पीतांबर, कोई मुस्कान, सब वर्णन कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि ये जा कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं। और कन्हैया सारी सेना को चीरते फाड़ते अंदर पहुंच गए, रुक्मिणी के पास गए। रुक्मिणी ने बरमाला पहना दी कृष्ण को, कन्हैया ने रुक्मिणी को गोद में उठाया और फिर सेना के बीच से होकर निकल पड़े। अब सारी सेना बड़ा प्रसन्न, भाई कुछ भी हो जोड़ी बड़ी सुंदर है। अब ये सब भूल गए कि करने क्या आए हैं हम, और कन्हैया आ गए रथ के पास, रथ में बैठाला रुक्मिणी को, रथ का संचालन करते हुए चल पड़े। सारी सेना कहती है हो गया, देखो घोड़े कितने सुंदर हैं, अरे हवा से बात कर रहे हैं, इसकी ध्वजा में तो गरुण जी बने हैं, गरुड़ ध्वज है बिल्कुल रथ। अब सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा ये कर क्या रहे हैं। और इतने में सेनापति आया, कहा वो सब ठीक है, लेकिन रुक्मिणी बिटिया कहाँ है। एक ने कहा रुक्मिणी बिटिया तो पूजा करने गई थी मंदिर में। अब एक सैनिक मंदिर के अंदर गया, बाहर निकल कर आया, वहां तो रुक्मिणी बिटिया नहीं है। अब सेनापति सबसे पूछ रहा तुमने, कन्हैया लेकर गए रुक्मिणी को, तुमने देखा ना साहब, हम तो उसकी पीताम्बरी देख रहे थे, हम नहीं जान पाए। तुमने देखा ना, हम तो उसकी घुंघराली लट देख रहे थे, हम नहीं जान पाए। एक ने मुस्कुरा करके कहा हमने देखा है, बताऊं। कहा बताओ। कहा बोल ले तो गया रुक्मिणी को, वो ले गया, तुमने रोका क्यों नहीं। हमने सोचा जोड़ी बड़ी सुंदर है, एक बार ले जाने दो फिर बताऊंगा। अब तो ले गया, घेरो पकड़ो, दौड़ो दौड़ो मारो, सब पीछे से दौड़ पड़ी पूरी सेना। और जैसे सेना दौड़ी मारने के लिए, तुरंत बलराम जी आ गए, सारी सेना के साथ तो सामने खड़े हो गए। सुनो, उसके पीछे बाद में जाना, पहले हमसे निपटो। और जैसे दंत वक्र जरासंध देखता है बलराम जी को, सो जरासंध ने कहा भैया हम तो नहीं रुकेंगे, अगर छोटा वाला केवल होता तो हम रुकते, और ये बड़ा वाला भी आ गया, अब नहीं रुकेंगे।
क्योंकि 17 बार इसी ने मेरी सारी सेना को मारा और मेरे को भी बांध लिया, न जाने क्यों मेरे को छोड़ दिया, इसलिए हम तो अब नहीं रुकने वाले। सो दंत वक्र शिशुपाल सब भाग गए। बलराम जी ने सारी सेना का संहार किया। शिशुपाल ने जब सुना दंत वक्र जरासंध सब भाग गए तो शिशुपाल भी रोता हुआ दुल्हन के डोले में बैठ करके चुपचाप रात में घर को वापस आया कि कोई देखे न बिना दुल्हन के आ गए। अब दुल्हन के डोला में बैठकर आए ताकि सब समझें दुल्हन आ गई। ऐसे शिशुपाल इज्जत बचा करके भाग गया। लेकिन रुक्मी आया कृष्ण से युद्ध करने। भगवान ने रुक्मी को भी परास्त किया। इसके बाद रुक्मिणी को लेकर द्वारिका आए और द्वारिका में कृष्ण रुक्मिणी का बड़ा सुंदर विवाह हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात हो, मेरे गुरु जी ने करी है सगाई, मेरे गुरु ने मेरी करी है सगाई, उनको बुला के मेरी डोली उठवा दो, उनको बुला के मेरी डोली उठवा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन। ऐसा बरूं दुल्हा जो रंग नाही हो, ऐसा बरूं दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरूं दुल्हा जो कबहू न, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न, मोती से मेरी मांग भरवा दो, मोती से मेरी मांग भरवा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन हो। आओ मेरी में सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन हो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन हो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की।